भैया भैया आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मुझे ना 2 मिनट इसमें बैठा के ऊपर उठा दो। अभी ना मुझे आपको कुछ समझने समझाने का टाइम नहीं है। आप प्लीज जल्दी करो, कर दो जल्दी करो। अरे भाई साहब, आपने किसी लड़के को देखा है? पीले सूट में इसी तरफ आई थी। अरे मैंने किसी लड़के को नहीं देखा भाई। क्या काम है? तो क्या बात कर रहे हो? काम वाम छोड़ो, उससे आपको क्या मतलब है? वो ना मेरी बहन है और उसने पीला सूट पहन रखा है जो कि इसी तरफ आई थी। मुझे तो तुम पे शक लग रहा है। तुमने तो नहीं छुपाया उसको? ओ हाथ पीछे और अकड़ में कम। मुझे क्या पता तुम्हारी बहन है, कहीं होगी कहीं भाग के। भाई साहब बात समझने की कोशिश करो। देखो वो ना मेरी बहन है और वो शादी के मंडप से भागी है और ये उसका दूसरी बार है। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। हमारी घर की इज्जत पे क्या ही फर्क पड़ेगा? आपको पता है कितनी बदनामी होगी। और वो मंडप पे नहीं जाएगी, मेरी तो नाक ही कट जाएगी, मेरे बाप की नाक कट जाएगी। अरे भाई मंडप से वो भागी तो मुझे क्या लेना? तेरी बहन है, तू खुद ही नहीं संभाल पा रहा तो मैं क्या करूँ उसमें? चल निकल कहीं वो जाके ढूंढ। देखो भाई साहब, बदतमीजी से बात मत करो। मेरी बहन ना इसी तरफ आई है, मैंने हर जगह देखा था। उसकी लोकेशन ना मैंने यहीं से देखी थी दूर से, ठीक है ना? मुझे तो शक लग रहा है कि आपने ना उसको आसपास कहीं छुपा दिया है। आप प्लीज़ झूठ मत बोलो। देखो जो भी बात है मैं आपसे आराम से बात कर लूँगा। अगर कुछ और भी बात है तो वो भी बता सकते हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता, ये एरिया काफी बड़ा है और तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आई है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो एक काम करो यार, आप देख लो, जाके जाओ। आपको इतना शक हो रहा था मेरे पे, जाओ देखो जाके अब। अरे नहीं भाई साहब, आप तो गलत वे में लेके जा रहे हो। देखो भरोसा तो है आप पे, आप इतने शरीफ जो दिख रहे हो मुझे, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं भी बहुत परेशान हूं। मंडप से उठ के आई है, उसको बहुत बार समझाया था मैंने। उसको कल ही रात को मैंने बोला कि ऐसी हरकत मत करियो जिससे हमारे पे कोई बात है। घर की इज्जत पे क्या होगा? अरे समाज वाले क्या ही सोचेंगे कि लड़की शादी के मंडप से भाग गई, हमारा तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। देखो भाई साहब समझने की कोशिश करो, आप मेरी मदद करवा दो थोड़ा सा ढूंढने में। अरे भाई साहब पहले तो आप रिलैक्स हो, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। देखिए ये काफ़ी बड़ा मैदान है और काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे, तो मुझे भी नहीं पता ना। मैंने आपकी बहन को नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ यार। और आपको विश्वास नहीं है तो यार आप जाके देख सकते हो ना। अब मैं समझ सकता हूँ इज्जत बेइज्जती सवाल क्या होता है। और आपकी बहन भागी है तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी वो तो आपको ही पता होगा ना। मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता। चाहिए आप अगर देखना है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब। अरे यार मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि मेरी बहन मंडप से भागी है, ये लड़की बोल रही है कि मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। मुझे कुछ पता ही क्यों नहीं चल रहा। इसकी जान बचा के मैंने गलत तो नहीं करा ना? खैर ऊपर वाले ही समझे कौन सच्चा है, इसका भाई सच्चा है या ये सच्ची है। हे भगवान, कहाँ चली गई ये लड़की? धरती निकल गई, आसमान खा गया। कहाँ ढूंढूं मैं इसे? यार एक काम करता हूँ, पुलिस को ही कॉल कर देता हूँ। हेलो, ठीक है मैम, मैं आपको अभी लोकेशन सेंड कर देता हूँ। ओके। अरे भाई साहब जरा यहाँ ना, अरे आओ तो सही। मुझे ना किसी लड़की की छींकने की आवाज आई है, आपने सुनी? मैंने छींका था वो। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? आपकी आवाज में लड़की की आवाज में फर्क नहीं समझ में आता? मुझे ना गड़बड़ लग रही है। देखो तुम ना मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने अभी तुमसे प्यार से बात करी थी। अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं फिर कुछ और करके दिखाऊंगा। अरे अरे क्या कुछ भी कर दूंगा? क्या बोले जा रहे हो आप? ये थोड़ा दिमाग ठीक तो है आपका? मना कर दिया ना, आपकी बहन नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे चढ़े जा रहे हो सर पे। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कितने आपको समझ नहीं आता क्या? बदतमीज हो गया थोड़े से। मना कर दिया नहीं है फिर भी बावजूद उसके ऊपर चढ़े जा रहे हो आप। देखो भाई साहब, आप ना बहुत हो रहा है आपका। मुझे लगता है कि ऊपर ना उस क्रेन में मेरी बहन छुपी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि उधर ही है। तो आप प्लीज साइड हो जाओ, मुझे अपना काम करना है। निकल यहाँ से। तो मैं बताता हूँ, क्या समझती है तू अपने आप को है? जो तूने हरकत करी है ना। ओ भाई साहब ऐसे कैसे लड़की बात उठा रहे हो आप? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा, आप जरा साइड में खड़े हो जाओ। कटवा दी ना नाक हमारी। समाज में क्या लोग बोलते होंगे कि लड़की घर से भाग गई और तू यहाँ आके छुप गई।
कितना परेशान हो गया था मैं, कितना मैंने ढूंढा तुझे। अरे शर्म आनी चाहिए। भैया आपको तो पता है ना मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उससे ही शादी करना चाहती हूँ। और अगर मैं आपकी पसंद से शादी करूँ भी तो आपने कैसा लड़का ढूंढा है मेरे लिए? अरे वो आपका दोस्त हमारा गर्दी करते हैं, मुझे कैसे खुश रखेगा? आपने कभी सोचा है अपनी बहन के बारे में? बस कर, मैं ना अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ और वो तुझे ना बहुत खुश रखेगा। तेरे दिमाग में घुसा भर गया है। और हाँ, अगर तू किसी और से शादी करेगी ना तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर तूने मेरे दोस्त से शादी कर ली ना तो मुझे पूरा हिस्सा मिलेगा। आई बात समझ में? और तू मेरी पसंद से शादी करेगी, मेरा दोस्त ना तुझे बहुत खुश रखेगा। अब तूने कोई कमेंट किया ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। आई बस। भाई साहब, जब वो मना कर रही है, वो लड़का अच्छा नहीं है, तो तुम दिल से शादी क्यों करा रहे हो उसके साथ? मैं जानता हूँ ना मेरा दोस्त कितना अच्छा है। वो क्या बोल रही हो और आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है अपनी बहन की जिंदगी खराब कर रहे हो आप। अरे भाई साहब देखो, हमारा पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत पड़िए। मैं मेरी बहन की शादी अपने दोस्त से करवाऊंगा और ये नहीं करेगी तो इसकी जबरदस्ती करवाऊंगा। और हाँ, तू क्या समझता है अपने आप को? ज्यादा चौड़ में आता है क्या? मैंने तेरे पे भरोसा करा कि चलो कोई बात नहीं, आराम से बात कर रहा है बंदा, झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन तूने क्या करा? तेरी तो मैं वो हालत करूंगा तू जान भी नहीं सकता। अभी फोन करूँ क्या अपने दोस्तों को? तेरे ना हाथ पैर तोड़ के कुत्तों खिला देंगे। आई बात समझ में? बोला, मैं भी देखता हूँ कौन हाथ पैर तोड़ेगा मेरे। इतनी क्या जल्दी है इसकी हड्डी तोड़वाने की और कुत्तों को खिलाने की? पहले तो अपने बारे में तो सोच ले। अरे मैडम, कौन हो तुम और तुमने हाथ कैसे उठाया मेरे ऊपर? हाथ तो क्या, डंडे भी उठा सकती हूँ। और तुम मुझे जानता है किसा कर दिखा रहा है? अरे तेरे बाप दादा भी हाथ रगड़ते रह जाएंगे, तलवे घिस जाएंगे उनके, तब भी ना तेरी जिंदगी बाहर नहीं निकलवा सकते जेल से। प्रॉपर्टी के लिए तू अपनी बहन के साथ ये सब नीच हरकतें कर रहा है। किसी आवारा लड़की से अपनी बहन की शादी करा के उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अरे भला इस इंसान का कि वक्त रहते इसने मुझे कॉल कर दी और मैं पास से कहीं क्रॉस कर रही थी। अगर ऑन ड्यूटी होती ना तो यही मार मार के ना तेरे वो हाल करती, वो हंसने करती कि तेरे बाप दादा भी तुझे पहचान नहीं पाते। क्या कह रही हो तुम पुलिस में हो? हाँ। और हाँ, तुमने पुलिस को कॉल किया था? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, खुद की जान हथेली पे है, उसके बाद भी तो दूसरों को धमकी दे रहा है कि छोड़ूंगा नहीं। पहले खुद को तो बचा ले, खुद के बचने के कोई चांसेस नहीं है। फिर भी अकड़ देखो, किस चीज की अकड़ है? बाप दादा के प्रॉपर्टी की, बाप दादा के पैसों की? नालायक निकम्मा, इसलिए तो सारी प्रॉपर्टी तेरे बहन के नाम हुई है, तेरे नाम नहीं हुई है। अगर लायक होता ना तो तेरी बहन को कभी भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती। चल मेरे साथ। 2 दिन में छुट के आऊंगा, देखती हूँ। देख लेना। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज मेरे भैया उस दरिंदे से मेरी शादी कर देते। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। आपने तो एक अनजान इंसान होकर मेरी जान बचाई और यहाँ मेरा खुद का भाई मेरी जान का दुश्मन बना पड़ा है। वो एक ऐसे इंसान से मेरी शादी करा रहा था जिसे ना खुद का होश है ना कुछ, इतनी दारू पीता है। हाँ, मैं कर लेती अपने भाई की मर्जी से शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो जैसे इंसान से करते। लेकिन बात उस प्रॉपर्टी की है जो मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से कमाई थी, बहुत लड़ झगड़ के, बहुत दुखों से उन्होंने वो प्रॉपर्टी का तिनका समेट के आज इतनी बड़ी की है। मैं ऐसे किसी के हाथ नहीं जाने देती, मुझे प्रॉपर्टी का भी कोई लालच नहीं है। मैं अपने भाई को खुशी खुशी दे देती। अरे कौन बहन अपने भाई को दुखी देखना चाहेगी? लेकिन मेरे भाई को कुछ समझ ही नहीं आता, वो भी अपने दोस्तों की तरह है आवारा। अगर वो सही काम में लगाते, कोई बिजनेस करते, कुछ करते तो मैं कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। खैर मैं चलती। अच्छा कोई बात नहीं, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो मैं ही रहता हूँ। आपका जब मन करे आप आ जाना, ठीक है? चाहिए आप।